हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एंजॉय द केमिस्ट्री इस चैनल में। और प्लान के मुताबिक आपको पता है आज पढ़ने वाले हैं बच्चों लेक्चर 4। और लेक्चर 4 में याद होगा बच्चों, मैंने बता रखा ऑलरेडी, प्लानिंग किया था उसी दिन, बताया था कि नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए नोट्स बनाइए। नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों, अनसैचुरेटेड आप जानते हैं अल्कीन और अल्काइन जो होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो मॉलिक्यूल हमारा अनसैचुरेटेड होता है। क्लियर है बच्चों? हर बार की तरह इसमें भी 2 स्टेप में इसका हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। हर बार बच्चों क्या करते हैं, पहले मेन चेन को आप सेलेक्ट करते हैं और मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद उसमें आप नंबरिंग करते हैं। तो आपको पता है बच्चों, सेलेक्ट करना है आपको सबसे पहले मेन चेन में, तो रूल ए कहता है वो चेन आपका मेन चेन होगा बच्चों जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। ध्यान देंगे बच्चों, आप ऐसा ले लीजिए कंपाउंड। ध्यान देंगे इसमें 2 चेन हैं। एक चेन आपका ये स्ट्रेट चेन है और एक चेन जो है बच्चों ऐसा है। इसमें देखा जाए बच्चों नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। सेकेंड वाला में देखा जाए बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये जो बेंड करके स्ट्रक्चर उसमें 7 कार्बन है और स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है। तो कौन चेन आपका मेन चेन होना चाहिए बच्चों? मेन चेन ये वाला होगा। कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने के बाद भी बच्चों ये मेन चेन होता है। उसके पीछे रीजन है कि इसमें अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड है। तो पहला रूल लिखिए, रूल ए, द मेन चेन शुड हैव at least one unsaturation, अनसैचुरेशन। ठीक है, TION है अनसैचुरेशन। बच्चों जो मेन चेन होगा कम से कम उसमें एक अनसैचुरेशन होना ही चाहिए। इसलिए देखिए इस चेन में एक अनसैचुरेशन है तो ये हमारा मेन चेन है। ये लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने के बाद भी मेन चेन नहीं है। तो ये हमारा रूल कहता है ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा किसको दे रहे हैं? अनसैचुरेशन को दे रहे हैं। चलिए रूल बी लिखिए। बच्चों जो भी रूल पढ़ते हैं ना, रूल ए फेल करेगा तभी बी अप्लाई करेंगे, रूल ए बी दोनों फेल करेगा तब जाके रूल सी को अप्लाई करेंगे। रूल बी कहता है बच्चों, एग्जाम्पल से ही देखते हैं और मेरा क्वेश्चन सेम आपसे वही होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड है, मान लेते हैं बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड है। वन टू थ्री फोर फाइव 6 कार्बन है बच्चों। ये जो बना रहा हूँ इसमें 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन है। तो बताइए ये लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए या ये सेकेंड वाला?
तो बच्चों देखिए, जिसमें अनसैचुरेशन मैक्सिमम अनसैचुरेशन आ जाए वो हमारा मेन चेन हो जाता है। तो ये हमारा स्ट्रेट चेन वाला मेन चेन नहीं होगा, ये जो बेंड है, ठीक है बच्चों, ये वाला ना हो कि ये जो बेंड आ रहा है यही हमारा मेन चेन होगा। तो रूल बी लिखेंगे, द इफ रूल ए फेल्स, है ना। रूल ये क्या कह रहा था, जो जिसमें अनसैचुरेशन हो। अब अनसैचुरेशन ना हो तो क्या होगा, तो डायरेक्ट रूल बी लिखिए, द मेन चेन शुड हैव मैक्सिमम अनसैचुरेशन। बच्चों मेन चेन में अधिक से अधिक अनसैचुरेशन होना चाहिए, तो वो चेन आपका मेन चेन होगा जिसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन होगा। चलिए रूल सी देखते हैं। बच्चों जो रूल सी है ना, उसको देखते हैं। रूल सी क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से सीखते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, इस चेन में आपको दिख रहा है या तो मेन चेन ही हो सकता है, एक और कार्बन रखिए, या तो मेन चेन ही हो सकता है आपका जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, या फिर दूसरा मेन चेन ये हो सकता है। अब मसला समझिए क्या है। मसला ये है बच्चों, रूल एक क्या कहता है, वो चेन सेलेक्ट करिए जिसमें कम से कम एक अनसैचुरेशन हो। रूल 2 क्या कहता है, उस चेन को आप सेलेक्ट करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन हो। ध्यान देंगे बच्चों, इसमें भी इस चेन जो लिया आपने सेलेक्ट किया है इधर से लेफ़्ट टू राइट, इसको नंबरिंग देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी 2 अनसैचुरेशन है, इस चेन में भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 2 अनसैचुरेशन है। तो अब कौन सा चेन आपका मेन चेन होना चाहिए बच्चों, तो रूल सी कहता है वो चेन आपका मेन चेन होगा जिसमें लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट होगा। लोवेस्ट लोकेंट मतलब समझिए क्या, इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ बच्चों, तो फर्स्ट कार्बन पे ही हमें क्या मिल गया, अनसैचुरेशन मिल गया। इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो सेकेंड कार्बन पे अनसैचुरेशन मिल रहा है, मतलब इधर से नंबरिंग करना ज़्यादा बेटर है, सूटेबल है, और ये चेन आपका मेन चेन हो जाएगा। तो रूल सी लिखिए, इफ रूल ए एंड बी फेल्स then that chain will be main chain। बच्चों वो चेन आपका मेन चेन होगा which have lowest locant, जिसमें आपको लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा बच्चों, वो आपका मेन चेन होगा। लोवेस्ट लोकेंट मतलब फर्स्ट कार्बन पे अनसैचुरेशन मिल गया, क्लियर है। इसके बाद बच्चों लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट होता है, तो रूल डी लिखिए, चलिए एग्जांपल से सीखते हैं। बच्चों इसमें 2 चेन है, एक तो ये है और एक ये भी ले सकता हूँ मैं, ये भी ले सकता हूँ। इसमें समझिए, ये नंबरिंग किया जाए बच्चों तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7,
इसको नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7। रूल डी कहता है यदि सम ऑफ लोकेंट हो गया है ना, वो भी कॉमन हो गया है, तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट लेंगे। लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट मतलब क्या समझिए बच्चों, यदि नंबरिंग किया जाए तो 1 पे और 5 पे है, 1 और 5 पे है, और इसका सम ऑफ लोकेंट करेंगे तो अनसैचुरेशन 1 और 4 पे है, तो लोएस्ट सम ऑफ अनसैचुरेशन ये मिला है, तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा। इस बात को भी लिख लीजिए, इफ above rule fails then consider, यहाँ रखिए तब फुल फेल करेगा above rule। देखिए इधर से नंबरिंग करते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट पे मिल रहा है और फोर्थ पे मिल रहा है, ठीक है। और बच्चों इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, इसको यहीं रखिए, इसको यहीं रखिए बच्चों, कन्फ्यूजन हो जाएगा इस तरह से आपको। हालांकि लिख ही लीजिए, 1 + 6 कर लीजिए, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 1 + 4 5 आ रहा है बच्चों, ठीक है। आपने लिखा इफ अबव रूल फेल देन कंसिडर लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट। इसका मतलब समझिए, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 और 4 पे मिल रहा है, इधर से 1 और 6 पे मिल रहा है, मतलब सम ऑफ लोकेंट भी क्या हो गया बच्चों, यदि हमारा देखा जाए लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट जो होगा वही हमारा मेन चेन होगा। इसमें लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट मिला है तो ये हमारा मेन चेन है बच्चों। इसके बाद एक और रूल है, चलिए देखते हैं रूल डी। बच्चों यदि आपको रूल समझ में ना भी आए ना, तो बस ये समझिए हमेशा मेन चेन वो होगा जिसमें अनसैचुरेशन होगा, और यदि अनसैचुरेशन 2 ऐसे चेन मिल रहा है जिसमें बराबर हो, तो आप वो चेन को मेन चेन मानेंगे जिसमें जल्दी जल्दी करके अनसैचुरेशन मिल रहा होगा। ऐसे ही रूल डी क्या कहता है, रूल डी कहता है बच्चों सपोज डेट आपके पास ऐसा कोई चेन है, बात ध्यान देंगे बच्चों, यदि इसमें सम ऑफ लोकेंट देखेंगे, एक चेन ये है आपके पास, और बच्चों एक चेन आपका ये है। इस चेन में बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इस वाले चेन में बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 ही कार्बन है। अनसैचुरेशन की बात करें बच्चों, इस चेन में भी 2 अनसैचुरेशन है, इस चेन में भी 2 अनसैचुरेशन है। फिर सम ऑफ लोकेंट देखते हैं, है ना। यहाँ पे बच्चों 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 5 पे अनसैचुरेशन है, सम ऑफ लोकेंट 6 आ रहा है। इसमें देखा जाए बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 और 5 पे है, और सम ऑफ लोकेंट जो है 6 आ रहा है। जब सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है बच्चों, तो लास्ट बचता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों इसमें देखा जाए इस चेन में एक बार डबल बॉन्ड इन है, एक बार आइन है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों दोनों चेन में, इस चेन के लिए भी और इस चेन के लिए भी कॉमन है। दूसरा देखा जाए बच्चों ये आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब आइन है, और ये डबल अल्काइन है, और ये क्या है एल्कीन है, मतलब ये इन है। इसका नाम लिखते समय आइन आएगा वर्ड, और बच्चों इसको लिखते समय हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स वर्ड यूज करेंगे वो इन होगा। इन और आइन में बच्चों अल्फ़ाबेटिकली वाई और ई में पहले ई आता है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी आप इन को देंगे यहाँ पे, और ये आपका मेन चेन हो जाएगा। क्लियर है, तो इस बात को शब्दों में लिख लीजिए, इफ़ ऑल अबव रूल फेल्स। अबव मतलब A B
सी डी, बच्चों ये लास्ट रूल ई था, ए बी सी डी सारे के सारे रूल्स बच्चों फेल कर जाते हैं तो रूल ये कहता है इफ़ अबव रूल फेल्स देन दैट चेन will be main chain. Which has component मतलब in और आइन, which has component which comes, बच्चों वो चेन आपका मेन चेन होगा जिस कंपोनेंट बा अल्फ़ाबेटिकली पहले आए, विच कंपोनेंट विच हैज कंपोनेंट विच कम्स अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट। और आप जानते हैं बच्चों इन और आइन में इन पहले आता है तो ये आपका मेन चेन होगा। तो ये तो रही बात बच्चों रूल में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, 5 रूल इसमें था बच्चों। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन या सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, हमेशा दूसरा स्टेप होता है नंबरिंग करना। पहले क्या कर रहे हैं, मेन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं और सेलेक्ट होने के बाद बच्चों नंबरिंग किधर से करेंगे। लाइक इसमें नंबरिंग यहाँ से होगा, है ना, या फिर इधर से होगा, किधर से नंबरिंग होगा, चलिए इस बात को भी सीखते हैं। बच्चों जो स्टेप सेकेंड है वो है नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करते हैं बच्चों, तो इस बात को लिख लीजिए रूल फर्स्ट करके। रूल फर्स्ट कहता है बच्चों इररेस्पेक्टिव ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट unsaturation gets lowest locant। पहला अनसैचुरेशन बच्चों लोवेस्ट लोकेंट होगा हमारा। लाइक केस फर्स्ट केस सेकेंड करके समझिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। बच्चों केस फर्स्ट ये है और केस सेकेंड ऐसे ही ले लीजिए। डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया मैंने। अब समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है बच्चों। मेरा सवाल ये है बच्चों कि नंबरिंग 2 तरीके से हो सकता है, या तो लेफ़्ट टू राइट हो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर नंबरिंग ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 7। यही हो सकता है। यदि आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे पहले फर्स्ट कार्बन पे मिला है अनसैचुरेशन और 5th कार्बन पे मिला है, क्लियर है। तो सम ऑफ लोकेंट किया जाए बच्चों तो ये 2 और 6 हो रहा है, ये हो रहा है ना बच्चों। इस बात को लिख लीजिए, इसको भी 1 2 3 4 5 6 7। यदि इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ बच्चों तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, क्लियर है। इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, इधर से कर रहा हूँ तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो आपने क्या लिखा है ऊपर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखना है, पहला अनसैचुरेशन जहाँ मिल जाए, है ना, वही लोवेस्ट लोकेंट पे अनसैचुरेशन मिल जाए, नंबरिंग वही वाला सही है। मतलब इधर फर्स्ट कार्बन पे ही मिल गया अनसैचुरेशन तो ये करेक्ट है। इधर से नंबरिंग करने बच्चों सेकेंड कार्बन पे अनसैचुरेशन मिला है, ये वाला रॉन्ग होगा। ऐसे इस केस में बताइए बच्चों, इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ फर्स्ट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ
तो देखिए सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। आपने क्या पढ़ा है, अनसैचुरेशन मिलना चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है। यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट ये आपका फर्स्ट लोकेंट पे ही अनसैचुरेशन है, तो ये नंबरिंग आपका करेक्ट नंबरिंग है, ना कि सेकेंड वाला। एक बार और इस बात को समझ लीजिए, मैंने क्या कहा बच्चों, ये नहीं ध्यान देंगे कि सर इधर से देखिए दूसरे कार्बन पे अनसैचुरेशन मिला है, तो ट्रिपल और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को नहीं देना है। इसमें ओवरऑल यही समझाया गया है, क्लियर है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देना है, आपको क्या देखना है, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो सकता है। फर्स्ट कार्बन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ मिलेगा उधर से आप नंबरिंग कर लीजिए, है ना, या लोवेस्ट लोकेंट पे। कहने का मतलब लोवेस्ट लोकेंट पे जिधर से मिल जाएगा नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे। इसलिए बच्चों दोनों केस में नंबरिंग यहीं से हुआ है ना, फर्स्ट कार्बन पे अनसैचुरेशन मिला। नहीं तो आपको लगता है यदि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देता तो ये वाला नंबरिंग होता, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसी बात को यहाँ पे समझाया गया। चलिए रूल सेकेंड पढ़ते हैं। रूल सेकेंड तभी अप्लाई होता है बच्चों जब रूल फर्स्ट फेल कर जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल से सीखिए। यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया बच्चों, और इधर से यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, और मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अब नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ध्यान देंगे, आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, पहला क्या कहता है कि नंबरिंग वहाँ से करिए जहाँ से अनसैचुरेशन पहले मिल जाए। इधर से फर्स्ट कार्बन पे अनसैचुरेशन मिल गया, इधर से भी फर्स्ट कार्बन पे मिल गया, तो पहला रूल तो फेल करेगा। रूल ए जब फेल करेगा, फर्स्ट रूल जब फेल करेगा बच्चों, तभी आप रूल सेकंड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें देखते हैं हम लोग लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट। तो इसमें लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट देखिए 1 + 3 + 6 पे है, 1 + 3 + 6 10 हो रहा है। फिर इधर से करेंगे तो 1 + 4 + 6, ये बच्चों 11 हो रहा है। तो लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट ये वाला है, तो नंबरिंग क्या होगा, लेफ़्ट टू बच्चों राइट होगा। तो इस बात को लिख लीजिए, यही आपका करेक्ट नेमिंग है, ये वाला नहीं है। और वर्ड्स में लिखेंगे बच्चों, व्हेन रूल फर्स्ट फेल्स देन अप्लाई लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट फॉर अनसैचुरेशन। बच्चों अनसैचुरेशन के लिए हम लोग लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट मिलेगा वही हमारा नंबरिंग सही होगा। तो ये रही रूल ए फर्स्ट और सेकेंड। चलिए रूल थर्ड देखते हैं। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। When rule first and second fails, then do numbering according to given priority। बच्चों इस बात को आप रट जाएंगे, है ना, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बच्चों अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड को, फिर प्रायोरिटी आप ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर मैक्सिमम कार्बन को देंगे, कार्बन एटम को, फिर बच्चों अनसैचुरेशन को देंगे फिर उसके बाद लोकेंट को देंगे। लोकेंट दो तरह का मिलेगा बच्चों, उसमें भी लोकेंट में भी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अनसैचुरेशन को मोर देन सब्स्टिट्यूएंट। और लास्ट में बच्चों तो भी डिसाइड नहीं हो पाएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। जैसे बात को समझिए बच्चों, यदि नंबरिंग करना है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इधर से करूँगा तो फर्स्ट कार्बन पे अनसैचुरेशन मिलेगा,
इधर से नंबरिंग करूँगा तो बच्चों फर्स्ट कार्बन पे अनसैचुरेशन मिलेगा, यही हो रहा है ना। 1 2 3 4 5, इधर से करिए 1 2 3 4 5। बच्चों फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड मिला है, इधर से फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिला है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कौन सा करना सही होगा, जिधर से करने से डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है। बात समझ में आया आपको। ऐसे ही लोकेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। सपोज डेट यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है और इधर ऐसा कुछ है, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया। बच्चों ये डबल बॉन्ड है, ये भी लोकेंट है, अनसैचुरेशन का लोकेंट है, ये भी लोकेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट है। तो आपने क्या लिखा है, लोकेंट में भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है आपको, अनसैचुरेशन को मोर देन सब्स्टिट्यूएंट। लोकेंट में आपने क्या लिखा है बच्चों, लोकेंट में इन ब्रैकेट आपने लिखा है अनसैचुरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में ज़्यादा प्रायोरिटी अनसैचुरेशन को देंगे। तो नंबरिंग उधर से करिए ये जैसे अनसैचुरेशन पहले मिल जाए, मतलब फर्स्ट कार्बन पे मिल गया। चलिए एक और कन्फ्यूजन होगा। सपोज डेट इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। अब बताइए आप लोग, अब बच्चों नंबरिंग किधर से करेंगे आप, अब नंबरिंग किधर से करेंगे। इधर से किया था 1 2 3 4 5, एक बार इधर से किया था 1 2 3 4 5, कौन सा नंबरिंग सही है। तो आपने क्या लिखा है, लोकेंट में अनसैचुरेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। मतलब बच्चों इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो सेकेंड कार्बन पे अनसैचुरेशन मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो थर्ड कार्बन पे मिल रहा है। इसको ध्यान नहीं देंगे, पहले इसको ध्यान देंगे, ये पहले आना चाहिए। ये कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है, कहाँ आ रहा है, डजेंट मैटर। बच्चों यहाँ सेकेंड कार्बन पे ही मिल गया, मतलब नंबरिंग इधर से ही हो जाएगा। बात समझ में आया बच्चों। और लास्ट क्या बोलता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सपोज डेट बच्चों यहाँ फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे मैं ब्रोमीन रखूँ। एक तो नंबरिंग यहाँ लेफ़्ट टू राइट हो सकता है या फिर राइट टू लेफ़्ट हो सकता है। तो अल्फ़ाबेटिकली बच्चों ब्रोमीन पहले आता है, मतलब नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से लोवेस्ट लोकेंट पे आपको क्या मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही मिल जा रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे फिफ्थ कार्बन पे मिल रहा है। इसका मतलब बच्चों नंबरिंग यही वाला करेक्ट नंबरिंग होगा। तो ओवरऑल यही बताया गया है, इस जो भी सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस बच्चों आपको रट लेंगे, रटना है, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपको रटना है, रट जाएंगे। चलिए हम लोग हर बार की तरह अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए पॉज कीजिए, खुद से करिए बच्चों, फिर साथ में करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। ये हो जाएगा बच्चों 4 कार्बन है तो रूट वर्ड ब्यूट, और बच्चों अनसैचुरेटेड है तो इन आएगा। अनसैचुरेटेड में भी बच्चों दो तरह का होता है, एक एल्कीन एक अल्काइन। बच्चों ये डबल बॉन्डेड है मतलब एल्कीन है तो वर्ड यूज करेंगे इन, और फर्स्ट कार्बन पे बच्चों इन है, डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन नाम हो जाएगा। ऐसे इसका नाम बताएं 1 2 3 4, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो भी उसका नाम सेम होगा, और बच्चों ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। जिस कार्बन पे अनसैचुरेशन है आपने डोनेट कर दिया, सेकेंड पे है तो ब्यूट 2 इन हो गया। ऐसे ही बच्चों ध्यान दीजिए, नंबरिंग इधर से भी हो सकता है, इधर से भी। नंबरिंग करना उधर से आप प्रीफर करेंगे जहाँ से अनसैचुरेशन पहले मिलेगा, मतलब बच्चों ये होगा नंबरिंग इसका, और इसका नाम हो जाएगा पेंट। सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। बच्चों 5 कार्बन है तो पेंट 1 इन पेंटिंग। क्लियर है। चलिए इसका नाम बताइए, नंबरिंग 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे मिलेगा अनसैचुरेशन का, है ना। इस अनसैचुरेशन का जो लोकेंट है बच्चों थर्ड कार्बन पे मिलेगा, इधर सेकेंड कार्बन पे मिल गया, मतलब इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन।
ऐसे ही इस तरह से ही नंबरिंग होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कार्बन पे ही अनसैचुरेशन मिल गया है। याद करिए बच्चों, अभी मैं जस्ट बताया हूँ कि जब नंबरिंग करेंगे ना तो ज़्यादा प्रायोरिटी अनसैचुरेशन को देंगे, ना कि सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है और ये डबल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन है। तो अनसैचुरेशन फर्स्ट कार्बन पे ही हो गया, मतलब नंबरिंग इधर से होगा और इसका नाम हो जाएगा बच्चों 5,5 डाइक्लोरो, क्योंकि आप जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं तो नाम होगा 5,5 डाइक्लोरो हेक्स। फर्स्ट पे इन है तो 1 इन हो जाएगा, इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूट। बच्चों 1 और 3 पे 2 बार इन है तो लिखेंगे 1 3 डाई इन। और साथ में बच्चों एक बात और याद रखेंगे, IUPAC ने कहा यदि 2 कॉन्सोनेंट आता है तो उसके बीच में हम लोग एक वर्ड ए लगा देंगे। बात समझ में आया? 2 कॉन्सोनेंट आता है बच्चों, यदि ई आई नहीं होता है ना, जैसे यहाँ क्या है आई है ना, वोवेल यदि यहाँ पे डायरेक्ट हो रहेगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे टी के बाद ई आ गया, टी के बाद ई आ गया, टी के बाद ई आ गया सब में, तो आपने ये वर्ड यूज नहीं किया। आपने अभी क्या सीखा, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आपको ए लगा देना होगा यदि वोवेल नहीं होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाइन। ऐसे इसका नाम। नंबरिंग तो इधर से ही होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे बच्चों तो हमारा थर्ड पे मिलेगा डबल बॉन्ड। यदि दोनों केस रहता है बच्चों, सम ऑफ लोकेंट इक्वल आता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम प्रायोरिटी आप देंगे किसको, डबल बॉन्ड के इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ब्यूट 1 इन और 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन इसका नाम हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसका नाम होगा, ध्यान देंगे बच्चों, पहले और फोर्थ कार्बन पे अनसैचुरेशन है तो नाम हो जाएगा 6 कार्बन की वजह से हेक्स, और 1 और 4 पे डबल बॉन्ड है तो 1 4 डाइन, 2 बार इन है तो डाई इन। और याद करिए बच्चों मैंने क्या बोला था, 2 कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए वर्ड यूज कर देंगे, सॉरी ए अल्फ़ाबेट इसमें ऐड करके इसका नाम हेक्सा 1 4 डाई इन बता देंगे, ठीक है। ऐसे इसका नाम। नंबरिंग तो बच्चों यहीं से होगा, क्योंकि याद करिए नंबरिंग के लिए मैंने रूल फर्स्ट जो बताया है, फर्स्ट रूल उसमें बताया था इररेस्पेक्टिव और डबल और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट अनसैचुरेशन गेट्स लोवेस्ट लोकेंट, मतलब फर्स्ट अनसैचुरेशन पहले लोकेंट पे रहेगा बच्चों, और इसका नाम हो जाएगा हेक्स। 4 पे इन को पहले लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो हेक्स 4 इन और बच्चों 1 आइन नाम हो जाएगा इसका। ऐसे इसका नाम बताइए। नंबरिंग कर लीजिए बच्चों 1 2 3 4 5 6। इधर से भी नंबरिंग करते तो दोनों बातें सेम है। इसका नाम हो जाएगा हेक्सा 1 पे 3 पे और 5 पे बच्चों डबल बॉन्ड है तो 1 3 5 टाई इन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे इसका नाम बताइए। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटा 1 2 डाई इन। 1 और 2 पे 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन। चलिए इसमें देखिए, अभी मैंने बताया बच्चों लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय, लॉन्गेस्ट चेन वो आपका चेन होगा जिसमें कम से कम अनसैचुरेशन हो। चलिए एक तो केस बनता है ये आपका मेन चेन हो सकता है, और दूसरा जो केस बन रहा है बच्चों ये वाला भी हो सकता है। यदि ऐसा केस रहता है बच्चों, है ना, अनसैचुरेशन, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम।
इसमें देखेंगे बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है। तो ये हमारा ज़्यादा कार्बन एटम है बच्चों, तो ये मेन चेन हो जाएगा और ये हमारा एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे बच्चों, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 और इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश होगा। तो ओवरऑल जो इसका नाम होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 2 डैश मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा बच्चों। और साथ में लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन एटम का है तो हेप्ट 1 इन हो जाएगा। चलिए इसका नाम बताइए। सबसे पहले बच्चों लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर लॉन्गेस्ट चेन ये भी तो हो सकता है, तो लॉन्गेस्ट चेन में देखिए 2 बार अनसैचुरेशन है, इसको यदि मैं लॉन्गेस्ट चेन मानूंगा तो इसमें भी 2 बार अनसैचुरेशन होगा, यहाँ और यहाँ। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए मैक्सिमम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज़्यादा हो और अनसैचुरेशन भी ज़्यादा हो, वो हमारा मेन चेन होगा। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, यदि नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इसमें दोनों देखा जाए तो 2 है, दोनों कॉमन हो गया, तो देखेंगे कार्बन एटम किस में ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है और इसमें 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन एटम है। तो ये चेन आपका मेन चेन होगा बच्चों और ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बच्चों इथेनाइल और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है बच्चों, इसमें नंबरिंग करके बताया जाता है, हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो ये क्या हो जाएगा 1 डैश पे 2 बार मिथाइल है तो 1 डैश डाई मिथाइल और प्रोपाइल है। तो इसका नाम ओवरऑल होगा बच्चों चलिए इसका नाम ओवरऑल हो जाएगा बच्चों 4 1 डैश डाई मिथाइल और बच्चों ओवरऑल 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। और साथ में यहाँ देखेंगे बच्चों 4 पे क्या लगा हुआ है, इथेनाइल है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है बच्चों तो डाई का हम लोग क्या प्रायोरिटी देते हैं ना, याद होगा आपको मैंने लिखाया है। तो डी और ई में पहले बच्चों डी आता है, इसलिए मैंने पहले इसको लिखा है, फिर इथेनाइल को लिखा है और लास्ट में बच्चों 7 कार्बन है तो लिखेंगे हेप्टा, क्योंकि 2 बार इन है तो हेप्टा बच्चों फर्स्ट कार्बन पे और 5th कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है तो 1,5 डाई इन इसका ओवरऑल नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रहा कुछ क्वेश्चन का 13 तक। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने के बाद लेक्चर को यहीं पे द एंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे तो इसमें 2 चेन आपका दिख रहा है, या तो बच्चों ये चेन हो सकता है मेन चेन, या फिर ये बगल में ऐसे करके ये चेन मेन चेन हो सकता है। तो मेन चेन कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से बच्चों? यदि ध्यान देंगे इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। यदि इस चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। इसमें भी 2 बार अनसैचुरेशन, इसमें भी 2 बार अनसैचुरेशन, लेकिन बच्चों इसमें 6 कार्बन एटम है मैक्सिमम। तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और इसका नाम हो जाएगा बच्चों 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 इथाइनाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सा 1,5 डाइइन। 1 और 5 पे बच्चों 2 बार और इन है तो डाई इन नाम हो जाएगा। चलिए इसका नाम बताइए बच्चों। ध्यान देंगे तो यही आपका मेन चेन होगा। ये तो क्लियर हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। यदि बच्चों इसको मेन चेन मानते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ही होता, इधर से भी करते तो 1 2 3 4 5 6 ही होता, मतलब ये आपका मेन चेन हो गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इथेनाइल
नाइल, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और नंबरिंग बच्चों दोनों तरफ से हो सकता है, तो नंबरिंग यदि दोनों तरफ से होता है, दोनों यदि हो जाता है, तो मैंने आपको बता रखा है आप ज़्यादा प्रायोरिटी इन और आइन में अल्फ़ाबेटिकली इन पहले आता है बच्चों, तो हम लोग इन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ध्यान देंगे बच्चों, इधर से भी सेकंड पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से मैं करता तो सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी आपने किसको दिया है, डबल बॉन्ड को। सारी क्राइटेरिया सेम था तो ज़्यादा प्रायोरिटी आपने इन को दिया है बच्चों, क्योंकि इन और आइन में इन पहले आता है, ई अल्फ़ाबेटिकली वाई से पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथिनाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में बच्चों 7 कार्बन है, तो हेप्ट 2 इन। और बच्चों 5 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 आइन इसका नाम होगा ओवरऑल। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए। ये तो मेन चेन हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कारण, क्योंकि बच्चों इसमें 2 बार अनसैचुरेशन आ रहा है। ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 बच्चों इसको नंबरिंग किया जाए तो ध्यान देंगे इसमें डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है सेकेंड कार्बन पे, तो नंबरिंग आप यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 6 7। यदि यहाँ से करते ना तो भी अनसैचुरेशन मिलता है। मैंने क्या बोला था, सारा क्राइटेरिया सेम है इन और आइन के लिए, तो आप इन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो 4 पे बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 4 1 2 डाईमिथाइल। और याद करिए बच्चों, मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा रहा था, तो इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना कि इसका नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 डाईमिथाइल, और 4 कार्बन का है बच्चों, तो ब्यूटाइल। और लास्ट में देखा जाए 7 कार्बन की वजह से हेप्ट 2 इन और 5 आइन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट इन और आइन दोनों रहता है तो इन आइन हो जाता है ना, तो इन के बाद डायरेक्ट आइन हो जाएगा। चलिए एक बात और बता दूं, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, सर एन है और वाई है, 2 कॉन्सोनेंट है, तो यदि वाई रहता है ना बच्चों तो हम लोग नहीं लगाते हैं ए, समझिए। यदि यहाँ पे ई रहे है ना, वाई रहे, आई रहे, यू रहे, तो आप ए वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए। जाहिर सी बात है आपका मेन चेन है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि इधर से नंबरिंग करते हैं आप तो सेकेंड कार्बन पे अनसैचुरेशन मिलता है, इधर से आपने नंबरिंग किया फर्स्ट कार्बन पे ही अनसैचुरेशन मिला। बच्चों ये 2 बार मिथाइल है 2 और 4 पे, तो लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल। और ध्यान देंगे तो 5 कार्बन का ये चेन है, तो पेंटा 1 और 3 पे 2 बार इन है, तो 1 3 डाई इन नाम हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस लेक्चर का। बच्चों ध्यान देंगे इसमें, तो ये आपका है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड, ये सारे क्या है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, ये सारे कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन है। अब यहाँ पे 3 और 2 पे 2 बार मिथाइल अटैच है, तो क्या होगा नाम, 2 3 डाई मिथाइल। और साथ में आप ध्यान दें बच्चों 6 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो आप वर्ड यूज करेंगे हेक्स। 1 पे क्या है इन, तो 1 इन, और बच्चों 4 पे क्या है आइन, तो क्या हो जाएगा 4 आइन। काफ़ी सिंपल था, देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था ना, काफ़ी सिंपल नाम था इसका बच्चों। तो ये तो रही बात नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहीं पे लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।